अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर. This is another video in the series of videos regarding everyday law. वो कानून, वो ज़ाब्ते, राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो कि हर सिटीजन को पता होनी चाहिए और उनके बारे में कौन से एक्ट्स हैं, कौन से ऑर्डिनेंसेस हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए हमने इस वीडियो का सिलसिला शुरू किया. आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में. इसकी डिफरेंट सीरीज है, वक्त की कमी की वजह से ये एक वीडियो में तो रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी, बिकॉज जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज बहुत इरेगुलर हैं. इसका इरेगुलर पैटर्न है, किसी की डॉक्यूमेंटेशन किसी तरह की है, किसी तरह की है, बट एवरी इरेगुलरिटी हैज गॉट ए पैटर्न. सो पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है. प्रॉपर्टी की टाइप्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं. टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं. इनटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते. टेंजिबल वो चीजें जो कि इंसानी आंख से और इंसानी हवा से, खमसा से, फाइव सेंसेस से टच की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं. वैसे तो हर चीज को अब आजकल खूरबीन से देखा जा सकता है, इसीलिए इंसानी आंख का जिक्र है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट टेंजिबल. मेगावाट अगर किसी जगह पे स्टोर है तो दैट इज नॉट टेंजिबल प्रॉपर्टी. इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज में राइट्स भी हैं और क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र आ जाता है. इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के अंदर गुडविल होती है, बिल्स रिसीवेबल जो कि आपने किसी से पैसा लेना है और उसका वो जो राइट क्रिएट हो गया वो होते हैं. मूवेबल, मूवेबल वो हैं जो कि जमीन से परमानेंटली अटैच ना हो. इमूवेबल वो हैं जो कि जमीन से परमानेंटली अटैच हो. मूवेबल और इमूवेबल के अंदर एक बड़ा क्लियर जो आपको फर्क नजर आएगा वो आएगा इस चीज के अंदर कि एक तो इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी अटैच टू द अर्थ. परमानेंटली अटैच करने के लिए बाज़ औक़ात आप जनरेटर लगाते हैं और आप 3 फुट का गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं. इफ यू हैव द इंटेंशन टू परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, दिस वुड बी कॉल्ड मूवेबल. लाइक फिक्सचर्स लगे हुए होते हैं अंडरग्राउंड, आपका सीलिंग के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, पाइप्स लगे हुए होते हैं घर के अंदर. दीज आर ऑल permanently attached to the earth, or a building which is attached to the earth. इस जगह पे मैं ये बताता चलूं लैंड और रियल एस्टेट में क्या फर्क है. लैंड इज एक्चुअली मेड बाय गॉड एंड रियल एस्टेट इज मेड बाय मैन. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी, अब आजकल एक जेनरिक वर्ड तो चलता है रियल एस्टेट का, बट buildings, fifth floor की property, brick bounded space, that's not land, but that is an immovable property. इसके अलग rights होते हैं और ये sale भी हो सकती है. Transfer of Property Act, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, Transfer of Property Act 1882, which was adopted by Government of Pakistan in 1947. इसके सेक्शन 6 के मुताबिक क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर्ड का मतलब है एक शख्स से दूसरे शख्स के हाथ में चले जाए. एनीथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड विच इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. ईजमेंट क्या है? राइट टू यूज, conveying the right to use. Some particular rights are given, like मेरे पास ये जगह है, मैं इसके अंदर ग्रेजिंग राइट्स सिर्फ दे देता हूँ, राइट ऑफ ईजमेंट. मैं पैसेज दे देता हूँ कि आप इसके लिए हमेशा करें, यूज करें. और ये कन्वेंस होती है, ये दे देना होता है, ये टेम्पररी ग्रांट नहीं होती. लीज जैसे है वो टेम्पररी ग्रांट ऑफ पोजेशन है, बट एक्सक्लूसिव पोजेशन है. ईजमेंट में एक्सक्लूसिव पोजेशन दी जाती है. हम अगले वीडियो के अंदर ये मुख्तलिफ राइट्स को भी समझेंगे.
an interest in property restricted in its enjoyment to owners personally cannot be transferred by him. यानी एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि सिर्फ उसको एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंजॉयमेंट से मुराद पार्टी करना नहीं है, एंजॉयमेंट एक लीगल वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो आई हैव द राइट टू एंजॉय इट, टू ईट इट्स फ्रूट्स, यानी मैं इसको जैसे लीव्स के अंदर लिखा होता है जैसे चाहे अपने तसर्रुफ में लाए. सो ये ऐसा राइट जिसके अंदर उसको सिर्फ राइट ऑफ एंजॉयमेंट दिया गया है, जैसे अलॉटमेंट है, जैसे लीज है. ये ट्रांसफर नहीं हो सकता उस शख्स के बारे में, उस शख्स की तरफ से जिसको ये राइट मिला हो और इजाजत ना मिली भी हो. a mere right to sue, कि अगर मैं सिर्फ एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू कह देता हूं कि ये मेरी इस प्रॉपर्टी के बारे में केस फाइल करें, दैट्स नॉट कन्वेइंग दैट राइट. Important चीज, no transfer can be made in so far as it is opposed to the nature of interest affected thereby. वही पहले वाली बात कि अगर उस इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, मेरा इस प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट है, मैं इसका मालिक हूँ, लेसी हूँ, अलॉटी हूँ, लाइसेंसी हूँ, मैं इसके बारे में क्या इंटरेस्ट करता हूँ. जो भी इंटरेस्ट है जो कि सेक्शन 6 के अंदर फॉल करता है, दैट कैन बी कन्वेड विद द परमिशन. लाइक लीज होल्ड राइट्स आगे सेल हो सकते हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं. लाइक अलॉटमेंट राइट्स आगे ट्रांसफर हो सकते हैं. लेकिन एक चीज, एक जो इसके लिए लीगल मैक्सिम यूज होता है कि nobody can pass a better title until he himself does not possess. यानी अगर मेरे पास एक राइट नहीं है तो मैं वो टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता. और ये चीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 6 में बड़ी क्लियर दी गई है. नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy, the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying. ये तो रेवेन्यू से रिलेटेड है, ये हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो उसके ट्रांसफर कैसे रुक जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक. लेकिन एक टेनेंसी का राइट मिला हुआ है, अगर वो उसका हारी है या मुजारा है, with the right specific right of tenancy, not permanently. अच्छा, टेनेंट्स के भी हम जब लैंड रेवेन्यू एक्ट में जाएंगे तो देखेंगे गवर्नमेंट के टेनेंट्स भी होते हैं, प्राइवेट टेनेंट्स भी होते हैं. अगर मैंने किसी को टेनेंसी राइट दिए हैं तो वो मुझसे पूछे बगैर ये किसी को बेच नहीं सकता. सो लाइकवाइज अगर कोर्ट ऑफ वॉर्ड से पूछे बगैर, कोर्ट ऑफ वॉर्ड से मुराद माइनर की प्रॉपर्टी कोर्ट से पूछे बगैर उसका गार्जियन ट्रांसफर नहीं कर सकता. हम ब्रॉडली ये देखते हैं कि पाकिस्तान में लैंड होल्डिंग राइट्स किस तरह के. अब ये जो इर्रेगुलर पैटर्न की हम बात कर रहे थे, ये बड़ी आसान सी चीज है. पाकिस्तान में दो तरह के राइट्स हैं, फ्री होल्ड और राइट्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन फ्री होल्ड. फ्री होल्ड के अंदर या वो ओनर होता है या वो टेनेंट होता है. टेनेंट एग्रीकल्चर लैंड में होते हैं, जो हमारे किराएदार हैं शहरी, वो इस के अंदर नहीं आते फ्री होल्ड के अंदर. ये मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, टेनेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको टेनेंट का खिताब दिया हो लेकिन उसको लैंड ग्रांट की गई हो अंडर कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912, जो कि हम एग्रीकल्चर के वीडियो में देखेंगे. बट अभी आप ये समझिए कि या वो फ्री होल्ड यानी एब्सोल्यूट ओनर है या एग्रीकल्चर लैंड का या अर्बन लैंड का, कैसे उसने एक्वायर किया आगे देखेंगे, या उसके पास वो ओनर नहीं है और उसके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट है. वो कैसे हैं? अलॉटमेंट के जरिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू अलॉटमेंट होती है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की अलॉटमेंट होती है. दैट मीन्स पोजेशन, एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड एंजॉयमेंट इन परपेचुइटी. परपेचुइटी का क्या मतलब है? परपेचुइटी का मतलब है ये नस्ल दर नस्ल आगे ट्रेवल करता है, इसके लिए दोबारा एक एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती. लाइकवाइज लीज है एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड एंजॉयमेंट टिल लिमिटेड टाइम इन परपेचुइटी. अच्छा, इसके अंदर लीज के अंदर अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से हुई भी है तो डेथ के बाद दोबारा
جو انہیریٹنس جس کے پاس جاتی ہے اس کو لیز دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہ پرائیویٹ لیز ہے اور اس میں یہ اسپیسیفکلی کلوز نہیں شامل کی گئی کہ یہ انہیریٹنس میں ٹریول ہو جائے گی تو وہ آپ عام کرایہ داری کی طرح سمجھ لیں, چاہے وہ 99 ایئرس کی ہو. پرائیویٹ لیز میں یہ کراچی کا ایشو ہے. لائسنس دیا جا سکتا ہے کہ بھئی پراپرٹی کو ٹیمپریرلی کسی سرٹن وے کے لیے یوز کر لیں. ایزمنٹ از کنوینس آف سرٹن رائٹس پرماننٹلی. بوسٹر لگانا ہے موبلنگ کا یا کسی کا ٹاور کا, اب وہ کیا لے گا, وہ جگہ وہ چھت لیز پہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ایکسکلوسو رائٹ ہے. لائسنس وہ اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ٹیمپریرلی یوز ہونا ہے سرٹن وے کے لیے. ایزمنٹ یہ ہے کہ وہ جوائنٹ یوز بھی ہو سکتا ہے, اس کے گھر کے مالکان بھی جا سکتے ہیں اور ان کو بھی رستہ دیا گیا, لیکن یہ رائٹس پرماننٹلی ٹرانسفر کیے گئے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ بوسٹر لگا رہے گا, یہ 1 سال کے نہیں لگے گا. آبویسلی انہوں نے اگر اپنا نیٹ ورک بنایا ہے تو ان کو بھی ضرورت ہے. سو دیٹس ہاؤ یو ایکچولی ٹرانسفر دیز تھنگس. So this is it for now. Until next time, we will be coming up with the freehold properties details and agricultural lands, and we would be definitely coming up with the right of enjoyment of property, allotment, lease. یہ سب ایوالو کیسے ہوئی, ہم ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر اس کے اوپر تفصیل میں بات کریں گے. انٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.